छात्रों 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने जो अर्थात सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो क्या है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने क्या किया, 29 वर्ष की आयु के अंदर ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को त्याग दिया और ये घटना क्या कहलाई, महाबी निष्क्रमण की घटना कहलाई। तो छात्रों जो घर त्यागने के बाद में वो कहाँ पहुंचे, अनोमा नदी के तट पर। कहाँ पहुंचे, अनोमा नदी, अनोमा नदी। तो घर छोड़ने के बाद में महात्मा बुद्ध कहाँ पर पहुंचे, अनोमा नदी के तट पर पहुंचे और अनोमा नदी के तट पर उन्होंने क्या किया, इस नदी के तट पर अपना सिर मुंडवाया। सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ कौन है, महात्मा बुद्ध है। सिद्धार्थ ने इस नदी के किनारे, कौन सी नदी, अनोमा नदी, इस नदी किनारे अपना सिर मुंडवाया, अपना सिर मुंडवाया। वह भिक्षुओं के वस्त्र पहने, भिक्षुओं के वस्त्र पहने, वह भिक्षुओं के वस्त्र पहने। अनुप्रियम आम्रोध्यान, अनुप्रियम, अनुप्रियम आम्रोध्यान, आम्र उद्यान। सिद्धार्थ इस उद्यान में, सिद्धार्थ इस उद्यान में 7 दिन तक रहे, 7 दिन तक रहे। सिद्धार्थ इस उद्यान में 7 दिन तक रहे। आलार कलाम, आलार कलाम, यह सांख्य दर्शन के आचार्य थे। यह सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। सिद्धार्थ के, सिद्धार्थ कौन है, महात्मा बुद्ध है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। सर्वप्रथम सिद्धार्थ ने आलार कलाम से भेंट की। सर्वप्रथम सिद्धार्थ ने आलार कलाम से भेंट की। आलार कलाम सिद्धार्थ के ध्यान गुरु थे। आलार कलाम ने सिद्धार्थ को ध्यान लगाना सिखाया, ध्यान लगाना सिखाया, ध्यान लगाना सिखाया। ध्यान गुरु, ध्यान गुरु किसके थे ये, सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ के ध्यान गुरु कौन थे, आलार कलाम। आलार कलाम कौन थे, सिद्धार्थ के ध्यान गुरु। आलार कलाम का आश्रम, आश्रम किसका आश्रम, आलार कलाम का आश्रम वैशाली, वैशाली के निकट, वैशाली के निकट। और वैशाली कहाँ आता है, बिहार के अंदर आता है। कहाँ आता है छात्रों, बिहार के अंदर आता है। वैशाली के निकट इनका क्या था, आश्रम था। छात्रों रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र आलार कलाम के आश्रम से, आलार कलाम के आश्रम से
आलार कलाम के आश्रम से महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ राजगृह कहाँ आता है? बिहार के अंदर आता है। राजगृह के आचार्य रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में गए। रुद्रक रामपुत्र ने सिद्धार्थ को योग साधना का ज्ञान दिया। सिद्धार्थ को योग साधना का ज्ञान दिया। सिद्धार्थ को योग साधना का ज्ञान दिया। किसने दिया? रुद्रक रामपुत्र ने। रुद्रक रामपुत्र सिद्धार्थ के दूसरे गुरु थे। सिद्धार्थ के दूसरे मतलब सेकंड नंबर के गुरु थे। दूसरे गुरु थे उरुवेला। सिद्धार्थ राजगृह से उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे। उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे। सिद्धार्थ को मार्ग में 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले। 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले। कौंडियन, आंज। ब्राह्मण सन्यासी कौन कौन से थे? ब्राह्मण सन्यासी कौंडियन, आंज। असजीए मानाम बदी हुए। ये कौन थे? ब्राह्मण सन्यासी थे। इन 5 ब्राह्मणों के साथ सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। सिद्धार्थ ने महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। पांचों ब्राह्मण सिद्धार्थ को अकेला छोड़कर चले गए। पांचों ब्राह्मण सिद्धार्थ को अकेला छोड़कर चले गए।
छात्रों 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर का त्याग किया, अपने परिवार को उन्होंने छोड़ दिया, केवल सत्य की खोज के लिए, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध द्वारा अर्थात सिद्धार्थ, जो अभी सिद्धार्थ के नाम से जाने जा रहे हैं, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जब ये क्या कहलाएंगे, बुद्ध कहलाएंगे। छात्रों सिद्धार्थ ने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया। सिद्धार्थ के 29 वर्ष की आयु में अपने गृह त्याग करने की घटना क्या कहलाई, महाविनिष्क्रमण की घटना कहलाई। और घर त्यागने के बाद में वो कहाँ पहुंचे, अनोमा नदी के किनारे। कौन सी नदी थी छात्रों, अनोमा नदी के किनारे जो पहुंचे, तो अनोमा नदी के किनारे पहुंचे ये, और अनोमा नदी के किनारे सिद्धार्थ ने क्या किया कि अपना सिर मुंडवाया और भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए। ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ चुके थे और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना सिर मुंडवाया नोमा नदी के किनारे और इन्होंने जो भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए। अनुप्रिय उद्यान, इसके बाद में ये अनुप्रिय उद्यान के अंदर गए। यहाँ पर क्या कि 7 दिन तक रहे। कितने दिन तक रहे, 7 दिन तक जो अनुप्रिय उद्यान के अंदर जो ये रहे। इसके बाद में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, आलार कलाम, जो एक प्रसिद्ध सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम के आश्रम के अंदर ये गए। और ये सिद्धार्थ क्या थे, प्रथम गुरु थे। आलार कलाम कौन थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे और ये सिद्धार्थ के ये प्रथम गुरु थे। आलार कलाम का जो आश्रम था वो कहाँ था, वैशाली के निकट। वैशाली कहाँ पर आता, बिहार। बिहार के वैशाली के निकट आलार कलाम का आश्रम था। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे और इन सांख्य दर्शन के आचार्य से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ उनके आश्रम में पहुंचे, परंतु इन्हें यहाँ पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और इन्हें जो ध्यान लगाना सिखाया, आलार कलाम ने क्या किया, ध्यान लगाना सिखाया। आलार कलाम ने क्या ज्ञान प्रदान किया, ध्यान लगाने का ज्ञान प्रदान किया। तो ध्यान लगाना किसने सिखाया, आलार कलाम ने सिखाया। सर्वप्रथम सिद्धार्थ ने आलार कलाम से भेंट की, आलार कलाम ने सिद्धार्थ को ध्यान लगाना सिखाया। तो ये क्या थे, ध्यान गुरु थे। ध्यान गुरु किसके थे, ये सिद्धार्थ के ध्यान गुरु थे। और इनका आश्रम कहाँ था, वैशाली के निकट बिहार के अंदर इनका आश्रम था। तो छात्रों अनुप्रिय आम्र उद्यान से जो ये आलार कलाम के आश्रम जो वैशाली के निकट में स्थित था वहां पहुंचे और इनको अपना इन्होंने गुरु बनाया आलार कलाम को। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सिद्धार्थ को ध्यान लगाना सिखाया। छात्रों परंतु यहाँ से संतुष्ट नहीं हुए, क्यों, क्योंकि ये तो सत्य की खोज करना चाहते थे, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, ये परमात्मा को प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए क्या है कि ये यहाँ से गए और रुद्रग्राम पुत्र, दूसरे एक आचार्य थे, ये रुद्रग्राम पुत्र के आश्रम में पहुंचे। तो आलार कलाम के आश्रम से सिद्धार्थ कहाँ पहुंच गए, सिद्धार्थ राजगृह बिहार के अंदर पहुंचे। कहाँ पहुंचे, सिद्धार्थ कहाँ पहुंचे, राजगृह बिहार के राजगृह के अंदर इनका आश्रम था। किनका आश्रम था, रामपुत्र का आश्रम था। तो राजगृह के आचार्य रामपुत्र के आश्रम में चले गए। आलार कलाम के आश्रम से ये जब संतुष्ट नहीं हुए तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए रुद्रग्राम पुत्र के आश्रम के अंदर ये पहुंचे। इनका जो आश्रम था राजगृह बिहार के अंदर था। रुद्रग्राम पुत्र ने क्या थे, सिद्धार्थ के दूसरे गुरु थे और रुद्रग्राम पुत्र ने क्या ज्ञान प्रदान किया, योग साधना का ज्ञान दिया। तो ध्यान लगाने का ज्ञान किसने दिया, आलार कलाम ने दिया। और योग साधना का ज्ञान किसने दिया, रुद्रग्राम पुत्र द्वारा जो ये दिया गया। तो छात्रों रुद्रग्राम पुत्र आलार कलाम के आश्रम से सिद्धार्थ राजगृह बिहार के आचार्य रुद्रग्राम पुत्र के आश्रम में पहुंचे। कहाँ पहुंचे छात्रों, रुद्रग्राम पुत्र के आश्रम में पहुंचे। और यहाँ इन्होंने क्या किया, इनको अपना गुरु बनाया और योग साधना का ज्ञान प्राप्त किया। छात्रों इसके बाद में जो यहाँ से भी संतुष्ट नहीं होते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचते हैं। राजगृह से कहाँ पर आगे, उरुवेला नामक स्थान पे आगे। छात्रों सिद्धार्थ को मार्ग के अंदर 5 जो साधु मिलते हैं। कितने साधु मिलते हैं, 5 साधु इन्हें मिलते हैं। तो जो सन्यासी ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण जो सन्यासी या साधु या सन्यासी की चीज है। सिद्धार्थ को मार्ग में 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले। कौन कौन मिले थे छात्रों, कौंडियन, पहले का क्या नाम था, कौंडियन, आंज, असजिए, मानाम तथा बदीकुए। तो कौंडियन, आंज, असजिए, मानाम, बदीकुए। तो इस नाम के 5 जो ब्राह्मण सन्यासी मिले। कितने मिले, ब्राह्मण सन्यासी की संख्या कितनी थी छात्रों, 5। पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण सन्यासियों के नाम कौन कौन से,
तो आपको ध्यान रखना है ये कि कौंडियन, आज, असजिए, मानाम, बदियुई, तो ये 5 जो सन्यासी मिले, इन 5 ब्राह्मणों के साथ सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। ये जो 5 सन्यासी थे इनके साथ में मिलकर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। और ये 5 जो सन्यासी थे ये सिद्धार्थ को पथभ्रष्ट समझकर और इन्हें अकेला छोड़कर वन के अंदर और ये चले गए। छात्रों, इस प्रकार से जो महात्मा बुद्ध क्या है कि सत्य की खोज करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब इन्हें क्या है कि ज्ञान प्राप्त होगा। तो छात्रों, इस प्रकार से ये आलाल कलाम के आश्रम के अंदर गए, रुद्रग्रामपुत्र के आश्रम के अंदर गए। आलाल कलाम ने इन्हें ध्यान लगाना सिखाया, जबकि राम रुद्रग्रामपुत्र थे तो इन्होंने योग साधना का ज्ञान प्रदान किया। छात्रों, इन्होंने जो 5 जो साधु थे अर्थात ब्राह्मण थे उनके साथ मिलकर भी इन्होंने तपस्या की। 5 कौन से थे? कौंडियन, आज, असजिए, मानाम, बदियुई। तो ये जो 5 ब्राह्मण थे इनके साथ में मिलकर इन्होंने क्या की? जो तपस्या की, परंतु इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब जो महात्मा बुद्ध वन के अंदर अकेले रह गए, जंगल के अंदर ये क्या है? अकेले हैं। छात्रों, गया नामक स्थान पर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। इस स्थान पर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। गया नामक स्थान कहाँ आता है? बिहार के अंदर। कहाँ आता है छात्रों? बिहार के अंदर आता है गया नामक स्थान। तो गया नामक स्थान पर इन्हें 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु के अंदर इन्हें क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्त हुआ। छात्रों, सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध वह तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? बुद्ध व तथागत कहलाए। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध व तथागत कहलाए। संबोधि महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना, महात्मा बुद्ध के या सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्त करने की घटना, सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्त करने की घटना क्या कहलाई? संबोधि कहलाई। वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? वो था वट वृक्ष। वट का मतलब यहाँ बरगद नहीं है, यहाँ पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़, वैसे हम वट वृक्ष बरगद को कहते हैं, लेकिन ये विशाल पीपल का पेड़ था और उसी पीपल के पेड़ के नीचे जो भगवान बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वट वृक्ष के नीचे नदी तट, किस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना
नदी। इस निरंजना नदी को पुन पुन नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? पुन पुन नदी। इस निरंजना नदी को पुन पुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। स्थान, ज्ञान प्राप्ति का स्थान क्या था छात्रों? स्थान गया। क्या था? गया। और गया कहाँ पर आता है? बिहार के अंदर आता है। वर्तमान में कहाँ आता है? ये गया क्या आता है? कहाँ आता है? बिहार के अंदर आता है छात्रों। तो इन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ छात्रों। अब ज्ञान प्राप्त हो रहा है गया नामक स्थान पे। इस स्थान पे सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। सिद्धार्थ जब सिद्धार्थ को पथभ्रष्ट समझकर 5 इनके ब्राह्मण साथी थे, इन्हें जंगल में अकेला छोड़ के, वन में अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ कठोर तपस्या प्रारंभ कर देते हैं और गया नामक स्थान पर तपस्या कहाँ करते हैं? ये गया नामक स्थान पर 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो 35 वर्ष की आयु कैसे होगी छात्रों? कि 29 वर्ष के अंदर ये घर छोड़ते हैं प्लस 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं, तो कितना हो गया? 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु के अंदर इनको क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है गया नामक स्थान पर। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ अब ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या कहलाएंगे? बुद्ध वे तथागत कहलाए। क्या हो गए? बुद्ध वे तथागत कहलाए। संबोधि, सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्त करने की घटना क्या कहलाई छात्रों? संबोधि कहलाई। वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया? वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष था? वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष था। नदी तट, जिस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। से पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। स्थान कौन सा था? गया, बिहार। छात्रों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद, अब ज्ञान प्राप्ति के बाद में अब क्या क्या चेंज हो रहा है छात्रों? वो देखिए, सिद्धार्थ का नाम बदल रहा है। क्या हो रहा है? बुद्ध। क्या क्या हो रहा है? बुद्ध। महात्मा बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध होंगे। वृक्ष, पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष। कौन सा वृक्ष था छात्रों? पीपल का वृक्ष। ये क्या कह रहा है? बोधि वृक्ष। क्या कह रहा है? बोधि वृक्ष। पीपल का पेड़ क्या कह रहा है छात्रों? बोधि वृक्ष कहला रहा है। इसके अतिरिक्त जो गया नामक स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाएगा? बोध गया। तो स्थान का नाम भी चेंज हो गया है। स्थान गया है, गया क्या कहलाएगा? बोध गया कहलाएगा। पीपल का वृक्ष है, ये क्या कहलाएगा? बोधि वृक्ष कहलाएगा। सिद्धार्थ क्या कहलाएंगे? बुद्ध कहलाएंगे। ज्ञान प्राप्ति का दिन। अब दिन कौन सा था ज्ञान प्राप्ति का? वो था वैशाख पूर्णिमा। क्या था? वैशाख पूर्णिमा। तो ये वैशाख पूर्णिमा भी अब क्या चेंज हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा? बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहलाएगा छात्रों? बुद्ध पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन अब क्या हो गया? बुद्ध पूर्णिमा कहलाने लगा। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ है और ये वैशाख पूर्णिमा क्या कहलाई? बुद्ध पूर्णिमा हो गई। गया नामक स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ। गया नामक स्थान अब बोध गया हो गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे अर्थात वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। सिद्धार्थ जो नाम थे सिद्धार्थ अब क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तो भगवान बुद्ध को ये इस प्रकार से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। छात्रों, कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। भगवान बुद्ध ने घर भी वैशाख पूर्णिमा के दिन त्यागा। भगवान बुद्ध को ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध की मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। तो इस प्रकार से छात्रों, ये जो महात्मा बुद्ध थे, जो महात्मा बुद्ध को इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उपदेश देंगे वो प्रथम उपदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध द्वारा कहाँ पर दिया गया? सारनाथ नामक स्थान पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, ये पूछा जाता है आपके। सारनाथ नामक स्थान, सारनाथ वर्तमान में कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। कहाँ आता है छात्रों? उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो प्रथम उपदेश का दिया इन्होंने सारनाथ नामक स्थान पर दिया और जो सारनाथ वर्तमान में कहाँ आता है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो प्रथम उपदेश की ये भाषा क्या थी? भाषा जो उपदेश दिया, तो इस उपदेश की भाषा किस भाषा में दिया? पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा के अंदर। जो जन साधारण की भाषा थी उस समय वो कौन सी थी? पाली भाषा के अंदर। तो पाली भाषा के अंदर उन्होंने अपना
प्रथम उपदेश दिया, कहाँ दिया? सारनाथ नामक स्थान पर दिया। अब ये किनको दे रहे उपदेश? ये प्रथम उपदेश अब किनको देंगे ये? तो ये दे रहे छात्रों की प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश अब किनको दे रहे हैं? उन 5 ब्राह्मणों को, उन 5 ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को जो महात्मा बुद्ध को अकेला छोड़कर चले गए थे, अकेला छोड़कर चले गए थे। तो प्रथम उपदेश कहाँ दे रहे हैं? सारनाथ नामक स्थान पे दे रहे हैं। सारनाथ कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। किस भाषा में दे रहे हैं? पाली भाषा में। और किसे दे रहे हैं? उन 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया जो महात्मा बुद्ध को मार्ग में अकेला छोड़कर चले गए थे। तो इन 5 जो ब्राह्मण साधुओं ने जो महात्मा बुद्ध का उपदेश सुना और इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और ये घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहलाई। छात्रों अब हम देखते हैं कि धर्म में चक्र परिवर्तन, धर्म का चक्र या धर्म परिवर्तन, तो ये धर्म का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ? ये धर्म परिवर्तन की घटना कौन सी थी? तो उसके बारे में हम देखते हैं। धर्म पर चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन की घटना क्या थी? कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को दिया जो वन में या मार्ग में महात्मा बुद्ध को अकेला छोड़कर चले गए थे, अकेला छोड़कर चले गए थे। इन 5 ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहलाई, की घटना कहलाई। तो छात्रों जो प्रथम उपदेश कहाँ दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सारनाथ के अंदर दे रहे हैं। भाषा कौन सी है? पाली भाषा के अंदर ये उपदेश दिया गया है। प्रथम उपदेश उन 5 ब्राह्मणों को दिया गया जो महात्मा बुद्ध को अकेला छोड़कर चले गए थे। धर्म चक्र परिवर्तन की घटना, ये घटना कौन सी है? कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को दिया गया जो वन में महात्मा बुद्ध को अकेला छोड़कर चले गए थे, वन में महात्मा बुद्ध को अकेला छोड़कर चले गए थे। इन 5 ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये जो उपदेश थे, ये जो 5 ब्राह्मण थे, ये भगवान बुद्ध के जो उपदेश को सुनने के बाद में अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो वैदिक धर्म से वो कहाँ पर आ गए? किस धर्म में आ गए? बौद्ध धर्म के अंदर आ गए। तो ये घटना क्या कहलाई कि धर्म
चक्र परिवर्तन की घटना ये कहलाई। तो इस प्रकार से छात्रों जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो अपना प्रथम उपदेश दिया वो कहाँ दिया? सारनाथ नामक स्थान पर उन 5 ब्राह्मणों को जो उन्हें पथभ्रष्ट समझकर चले गए थे। और भगवान बुद्ध का जो उपदेश सुनने के बाद में ये 5 ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहलाई।